नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने एयर मार्शल ए.के. भारती और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर बयान दिया है। विवादित बयान दिया गया है। उन्होंने बड़े मंच से व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर जाति सूचक टिप्पणी की है और उन्हें पीडीए का बताया। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री विजय शाह की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपमानजनक टिप्पणी का जिक्र करते हुए रामगोपाल यादव ने यह बात कही। लेफ्टिनेंट कर्नल कुरैशी को इनके मंत्री ने गाली तक दी। हाई कोर्ट ने एफआईआर करने का आदेश करा है। हाई कोर्ट, लेकिन दिव्या सिंह के बारे में इन्हें मालूम नहीं कि वो कौन है और न एयर ऑपरेशन के जो इंचार्ज थे एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती, न उनके बारे में मालूम था, वरना इन्हें भी गाली दे। मैं आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। रामगोपाल यादव के बयान पर सीएम योगी का वार। सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। सेना का हर सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि होता है। और रामगोपाल यादव का बयान सेना के शौर्य का अपमान है। ये वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक को बांटने का दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातिगत टिप्पणी से समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव बुरे फंसे हैं। बीजेपी ने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान केवल व्योमिका सिंह का अपमान नहीं है, वो भारत की बेटी का अपमान है, हर भारतीय का अपमान है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वह भारत के गौरव और महिला सशक्तिकरण और नए भारत की उड़ान का प्रतीक है। जाति के आधार पर हमारी वीरांगना का अपमान कर समाजवादी पार्टी ने अपनी नीच मानसिकता और महिला विरोधी सोच को उजागर करने कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह का सम्मान आज पूरे देश और दुनिया में है। आसमान की तरफ देखकर थूकोगे आप तो उसका हश्र क्या होता है आप भी जानते हो, दुनिया भी जानती है। आज पूरे देश को गर्व है। आज तिरंगा यात्रा में किस तरह से देश की जनता, प्रदेश की जनता शामिल हो रही है, अपने सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सेना का अभिनंदन करने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए। दरअसल कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह की लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट की फटकार के बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी है। हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया और सैनिकों के साहस को नमन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है।
उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। मेरे साथियों, आपकी उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन, मैं समझता हूं, उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने आईएमएफ पर भी निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। दूसरी तरफ हमारा देश है, हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को कर्ज देते हैं। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। अभी आपने सुना ही होगा कैसे वह फिर एक बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के पास कर्ज मांगने गया। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश है कि हम आज उन देशों की श्रेणी में आते हैं जो आईएमएफ को फंड देते हैं ताकि आईएमएफ गरीब देशों को कर्ज दे सके। ऐसी स्थिति में हमारा यह भारत है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। हमने आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया है। सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। चीन की सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की है। The cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks. अमेठी पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीजफायर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग की। आज सवाल उनके सामने है, उनके सामने खड़ा किया जनता ने। जो लोग डंका पीटने की बात कर रहे थे, जो लोग कहते थे भारत में अमृतकाल चल रहा है, जो कहते थे हम लोग विश्व गुरु हैं, क्या यही डंका पीटना बोलते हैं कि आपसे पहले आपकी सॉवरेनिटी को, संप्रभुता को प्रश्न लगाता हो कोई देश? इसलिए हमें और आपको मिलकर के हमारा देश आर्थिक रूप से मजबूत हो, व्यापार के लिए मजबूत हो, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारे नौजवान को समय पर नौकरी रोजगार मिले, अग्निवीर समाप्त हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी दूर हो और अग्निवीर जैसी व्यवस्था खत्म हो। तुर्की द्वारा पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन मुहैया कराने के खिलाफ अब देश भर में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने जोर पकड़ लिया है। भारत में तुर्की से आने वाले उत्पादों का विरोध शुरू हो गया है। कानपुर में तुर्की से आने वाले सेब को खरीदने से व्यापारियों ने साफ मना कर दिया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो सेब की खेप भारत पहुंची थी, उस खेप को नहीं बेचने का फैसला लिया है।
भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया और ऐसे में पाकिस्तान द्वारा तमाम नाकाम कोशिश की गई और ऐसे में टर्की ने उसका साथ दिया। टर्की और भारत के बीच कई चीज़ें ऐसी हैं जो व्यापारिक हैं और ऐसे में टर्की का सेब पूरे कानपुर के बाजार में लगभग 450 जो शॉप होल्डर्स में आता है। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं दुर्गा फ्रूट सेंटर है जो सबसे बड़ा यहाँ का सेंटर है उसमें मौजूद है। यहाँ देश विदेश के एप्पल्स पहुँचते हैं। जहाँ तक फ्रूट्स की बात की जाए आप देख सकते हैं कश्मीर का सेब है, यूएस का है, हिमाचल का है और ऐसे में एक सेब पर लिखा है नॉट फॉर सेल। देखिए लखनऊ में मुसलमानों ने छोटा इमामबाड़ा में तुर्की के खिलाफ प्रदर्शन किया और सभी भारतीयों से तुर्की के सामान का बहिष्कार की अपील की गई। साथ ही तुर्की की यात्रा से बचने की भी अपील की गई। लोगों ने कहा कि जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने तुर्की की मदद की थी। हमला किया, ऐसे ऐसे बात आ गई, कश्मीर में ऐसा हमला हुआ, तो वही तुर्की आज पाकिस्तान को ड्रोन दे रहा है, वहाँ की मदद कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। यानी हिंदुस्तान ने उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उनके लिए राहत सामग्री भेजी है। आज वो पाकिस्तान आतंकवाद मुल्क को ड्रोन दे रहे हैं ताकि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सके। तो इसका मतलब आतंकवाद की मदद करने वाला भी आतंकवादी होता है। तो हमारी मांग हिंदुस्तान से कि तुर्की का हर तरीके से बायकाट कर देना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के जरिए से हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के जरिए से हो, चाहे वो टूरिज्म के जरिए से हो, हर तरीके से बायकाट कर देना चाहिए ताकि तुर्की को ये एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान पर गलत निगाह उठाने वाले का क्या हश्र होता है। भारत नेपाल बॉर्डर से जिलों से अवैध कब्जों और बिना परमिशन चल रहे धार्मिक स्थलों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीनों पर बने अवैध मदरसे, मस्जिदें, मजार और ईदगाहों को प्रशासन बुलडोजर से ध्वस्त कर रहा है। अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर प्रशासन का चाबुक चला है। ये कार्रवाई नेपाल की सीमा से सटे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिले में हुई है। बुधवार को महाराजगंज, श्रावस्ती और बहराइच में अवैध निर्माण को हटाया गया। महाराजगंज जिले के फरेंदा तहसील के सिमरहनी गांव और नौतनवा के जुगोली गांव में 2 अवैध मदरसे तोड़े गए। श्रावस्ती जिले के बिनगा तहसील स्थित कलीमपुरवा रामपुर जब्ती गांव में सरकारी जमीन पर बना एक और अवैध मदरसा। वहीं बहराइच जिले में भी सरकारी वन भूमि पर बनी एक मजार को से कब्जा हटाया गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फतेहपुर में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे पर फिर बुलडोजर कब्जा है। हदगांव थाना क्षेत्र में हजरत मुआनी मुस्लिम विद्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई और मदरसे का बचा हुआ हिस्सा भी जमींदोज किया गया। करीब 24 साल से तालाब की जमीन पर मदरसे का कुछ हिस्सा बना था। कागा एसडीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। प्रशासन बुलडोजर एक्शन के दौरान हुआ खर्च भी मदरसा संचालक से वसूलेगा। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। आरोप के मुताबिक कई सालों से 14 लोगों ने तालाब की जमीन पर अवैध कब्जा कर पक्का और कच्चा मकान बनवा लिया था। इसको लेकर कई लोगों ने कोर्ट में शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश पर यहां पर बने 3 पक्के मकान और कई झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली एम्स पहुंचकर नक्सली मुठभेड़ में घायल जवानों से मुलाकात की। ट्रॉमा सेंटर में घायलों से मुलाकात कर जाना अमित शाह ने घायल जवानों का हालचाल। इस दौरान पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की और जवानों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। बता दें कि एम्स के ट्रॉमा सेंटर में नक्सली हमले में घायल सीआरपीएफ के 204 कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट सागर बोराड़े भर्ती हैं। इसके अलावा वो पहलगाम हमले में घायल हुए डॉक्टर ए परमेश्वरन से भी मिले। डॉक्टर ए परमेश्वरन के स्वास्थ्य में अब सुधार है और वो अब चल पा रहे हैं। तो ये ट्वीट यहां पर क्या, दिल्ली के तमाम तेलंगाना सीमा पर करेगुट्टा पहाड़ियों में 31 नक्सलियों को मार गिराने पर घायल हुए सुरक्षा कर्मियों से यहां पर मुलाकात की। कानपुर में चिलचिलाती गर्मी में स्कूल वैन को धक्का लगाते बच्चे नजर आए।
42 डिग्री तापमान में बच्चों से बीच सड़क पर वैन में धक्का लगवाने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो बेल्हौर के एक निजी स्कूल का बताया जा रहा है। हाथरस में अवैध गैस रिफिलिंग का भंडाफोड़ हुआ है। प्रशासन की छापेमारी में 74 गैस सिलेंडर जब्त किए गए। छापेमारी के बाद से आरोपी दुकानदार फरार है। बताया जा रहा है कि मानिकपुर ओवरब्रिज के नीचे गाड़ी से सिलेंडर उतारे जा रहे थे। टीम को देखते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। मौके पर वो गाड़ी भी मिली जिससे ये गैस सिलेंडर लाए गए थे। जब्त किए गए सिलेंडरों में से 7 खाली मिले हैं। प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहां अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम चल रहा है। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र में जिले के सुरक्षा अधिकारी की गाड़ी बिजली के पोल से जा टकराई। ये टक्कर इतनी तेज हुई कि बिजली का खंभा लगभग 2 फुट टेढ़ा हो गया। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल अधिकारी को इलाज के लिए पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसके बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। वहीं गाड़ी के ड्राइवर को मामूली चोट आई है। सीतापुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। वहीं 300 लीटर लहन को नष्ट किया गया है। आबकारी विभाग की इस कार्रवाई के बाद अवैध शराब तस्करों में हड़कंप मच गया। गांव में दबिश देकर 148 लीटर अवैध कच्ची शराब को बरामद किया गया। इतना ही नहीं, 300 लीटर लहन भी बरामद हुआ है। एटा के छछैना गांव के पास सड़क हादसे में 2 लड़कों की मौत हो गई। दोनों लड़के शादी समारोह से लौट रहे थे। किसी अज्ञात गाड़ी की टक्कर से दोनों लड़कों की मौत हो गई। एक लड़के की इलाज के लिए ले जाते समय मौत हुई। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 लड़कों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लिया है। पुलिस मृतकों की पहचान में जुटी हुई है। गाजीपुर में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो खुद को एक मंत्री का बेटा बताकर अधिकारियों को फोन करता था। आरोपी की पहचान विनय चौहान के रूप में हुई है। वे देवरी बारी गांव का रहने वाला है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वे खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए सब करता था। वह लोगों की समस्याओं को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए फोन करता था। कभी अपना नाम विनय सिंह चौहान तो कभी अतुल चौहान बताता था। आजमगढ़ के बावली मोड़ पर देर रात कार से एक लड़के को कुछ। लखनऊ में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली आ रही बस अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। अफरा तफरी मचने के बाद लोग जान बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की जान चली गई। कई घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ के किसान पथ पर चलती बस में अचानक धुआं उठा और उसके बाद पूरी बस आग की आगोश में आ गई। गुरुवार तड़के सुबह की ये घटना है। डबल डेकर बस बिहार से राजधानी दिल्ली जा रही थी, लेकिन सफर कर रहे यात्रियों को ये अंदेशा नहीं था कि आगे एक अनहोनी उनका इंतजार कर रही है। सुबह करीब 4:30 बजे के बाद की ये घटना है। ये वो समय होता है जब लोग गहरी नींद में होते हैं। यहाँ भी यात्री नींद की आगोश में थे, लेकिन अचानक बस में आग लगती है और फिर चीख पुकार मच गई। बस आग से घिरी हुई थी और मौत सामने खड़ी थी। हादसे में 2 महिलाएं, 2 बच्चे और एक शख्स बुरी तरह झुलस गए। बाद में उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। उन्होंने यात्रियों की सुध भी नहीं ली। लोग खुद भी जान बचाने की जद्दोजहद करने लगे। कुछ यात्री खिड़की तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब हुए। खिड़कियों में लोहे की रॉड लगी थी, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। देखिए, ये सुबह करीब 4:40 के बीच का हादसा है। सबसे पहले हम न्यूज 18 के दर्शकों को उस बस की हालत दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बस पूरी तरह से जल के राख हो चुकी है। जो यात्री इसमें सवार थे उनका ये कहना है करीब सुबह 4:40 पर ये आग लगी है और ये जो गेयर बॉक्स का एरिया है यहाँ से आग लगी है, ऐसा यात्रियों का कहना है।
और लेकिन ड्राइवर कंडक्टर ने खुद को बचाना सबसे पहले जरूरी समझा। वो खुद कूद के भाग गए। उन्होंने यात्रियों को जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई। ये शीशा देखिए सामने वाला, ये तोड़ा गया है। इस शीशे को तोड़ के फिर तमाम यात्री बाहर निकले हैं। अंदर की हालत क्या है, हमारे कैमरा पर्सन उपेंद्र यादव दिखा रहे हैं न्यूज 18 के दर्शकों को। पूरी तरह से ये बस जो है वो राख में तब्दील हो चुकी है। जो लोग डबल डेकर बस में ऊपर की ओर बैठे थे, चूंकि सुबह 4:45 बजे का समय था, सब लोग नींद में ही थे। और अभी तक की जो जानकारी है कि 2 भाई बहन जिनकी मौत हुई है, जो कि बिल्कुल उनकी उम्र भी कम थी, जो कि ये जो बताया जा रहा है कि उसमें देवराज एक 3.5 साल का था, उसकी बहन साक्षी थी 2 साल की, ये सीतामढ़ी बिहार के रहने वाले थे। एक 55 साल की लक्की देवी थी, उनकी विवाहिता बेटी थी 27 साल की सोनी, और एक 19 साल का युवक मधुसूदन कुमार बेगूसराय बिहार का है, जिनकी इसमें मौत हुई है। तो दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह ये बस की हालत है। किसी को बचने का मौका भी नहीं मिला। आग की चपेट में आकर कई लोग घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। चश्मदीदों ने ये भी बताया कि जलती बस 1 किलोमीटर तक दौड़ती रही। हादसे के पीछे भारी लापरवाही भी सामने आई है। लोगों का कहना है कि बस में जरूरत से ज्यादा लोग बैठाए गए थे। 150 प्लस थे। 150 प्लस लोग थे। हाँ, जबरदस्ती बैठा हुआ था। जहाँ पे 2 सीटर थी वहाँ 4 लोग, जहाँ पे 1 सिंगल थे वहाँ पे 2 बंदा बैठा था। सीधे बदतमीजी कर रहा था, कह रहा था आपको जाना, जाओ ना मत जाओ, उतर जाओ पैसा लेने के बाद। बताए नहीं तो बच्चे उच्चे न बचे जाता, लेडीज बचे जाता। इनको हम निकाले हैं बाहर, इनको हम बाहर निकाले, हम शीशा तोड़ के बाहर निकले हम, इनको हम निकाले हैं। ड्राइवर कंडक्टर भाग गए। हाँ, भाग गए। अगर ड्राइवर अगर सूचना दे देता ना, हम लोग को तो एक पैसेंजर को नहीं, जो डेथ किया उसको नहीं होने देते। हादसे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बस के बिना परमिट के चलाने की बात भी सामने आई है। इस तरह हादसे को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मामले की जांच की जा रही है। कैजुअलिटी 5 है अभी। और अभी कोई घायल? अभी एक केवल इंजर्ड है, बट वो खतरे से बाहर है। और सर इनको भेजने की व्यवस्था की जा रही है? जी। कोई वजह आग लगने की? अभी जो फर्स्ट साइज शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। सीएम योगी ने बस हादसे पर गहरा दुख जताया है। मृतकों के परिजनों को सांत्वना और घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन लखनऊ के इस हादसे ने झकझोर कर रख दिया है। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुक रहे हैं यहाँ पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।